दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2021 के लिए हिंदी का मॉडल पेपर को पढ़ाऊंगा, जो कि इसमें न्यू पैटर्न पे ऑब्जेक्टिव है। आप लोग चाहें तो टेस्ट के रूप में भी दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को ऑन कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों अनअकैडमी की ओर से इंडियाज़ लार्जेस्ट फोर्टनाइटली कंपटीशन फॉर आईआईटी जेईई, जहां पर आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट में आपसे चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां पे आप लोगों को प्राइज भी दिए जाएंगे। आप लोगों को डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन बाय टॉप एडुकेटर्स के द्वारा दिया जाएगा। इसमें आप लोग रैंक 1 से 3 तक रहते हो तो आपको 1 मंथ सब्सक्रिप्शन और इक्विवेलेंट अमेजोन वाउचर दिया जाएगा। 4 से 50 रैंक तक रहते हो तो 1000 का अमेजोन वाउचर दिया जाएगा। 20 दिसंबर को 11 AM से आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। इस तरह से कॉन्टेस्ट फॉर्मेट है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। इस तरह से सिलेबस है। आप लोगों को इसमें कैसे पार्टिसिपेट होना है, अभी इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आप लोगों को प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लेना होगा। उसके बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे क्लिक करना होगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इनरोल नाउ पे आप लोगों को क्लिक करने के बाद मेरा कोड यूज करना होगा, रेफरल कोड मिस्टर उत्तम कुमार 25। उसके बाद इनरोल नाउ पे आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। इस प्रतियोगिता में आप लोग शामिल हो जाइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, बालकृष्ण भट्ट कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे। देखिए बालकृष्ण भट्ट जो कि उम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। राइट आंसर सी हो जाएंगे फर्स्ट का। 2 में है भूषण किस काल के कवि थे। तो आप लोगों को पता होगा भूषण जो कि रीति काल के कवि थे। 2 का भी ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है अधिनायक शीर्षक कविता के कवि हैं। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 का वी हो जाएंगे, रघुवीर सहाय हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है ब्रैवे रामायण के रचयिता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 का ए हो जाएंगे, तुलसीदास हो जाएंगे। ब्रैवे रामायण के रचयिता तुलसीदास है तो यहाँ पे 4 का ए हो जाएंगे। 5 में है गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ है। गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मुहावरा का। तो 5 का क्या हो जाएंगे। 5 का ए हो जाएंगे, यानी पिछली बातें याद करना। 6 में पूछा गया है आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएंगे। 6 का सी हो जाएंगे, कपटी मित्र हो जाएंगे। 7 में है अंश का अर्थ है। अंश का अर्थ क्या हो जाएंगे। 7 का बी हो जाएंगे, हिस्सा हो जाएंगे। अंश यहाँ पे पूछा गया है तो अंश का अर्थ क्या हो जाएंगे, हिस्सा हो जाएंगे। 8 में है दिगंबर का संधि विच्छेद। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे, तो दीद प्लस अंबर हो जाएंगे। यहाँ पे हलंत आप लोग देखिएगा। 8 का ए हो जाएंगे। 9 में है प्रगीत और समाज के लेखक है। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है, तो आप सभी को पता होगा कि नामवर सिंह है तो यहाँ पे 9 का ए हो जाएंगे। 10 में है उसने कहा था का रचना वर्ष है, यानी उसने कहा था रचना वर्ष किस वर्ष का है। 10 का ए हो जाएंगे, 1915 हो जाएंगे। ओके 10 का ए हो जाएंगे। 11 में है प्रगति और समाज साहित्य की किस विद्या की रचना है। प्रगति और समाज साहित्य किस विद्या की रचना है। 11 का सी हो जाएंगे, आत्मकथा हो जाएंगे। 12 हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। पूछा गया है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है। 12 का बी हो जाएंगे, मल्यज हो जाएंगे। 13 में है प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। तो आप सभी को पता होगा कि उषा हो जाएंगे। राइट आंसर बी हो जाएंगे 13 का। 14 में पूछा गया है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है। तो बातचीत क्या है, बातचीत जो कि एक ललित निबंध है तो 14 का डी हो जाएंगे। 15 में पुत्र वियोग कविता के रचयिता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 15 का बी हो जाएंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है सूर सागर के रचयिता है। सूर सागर के रचयिता कौन है, तो सूरदास हो जाएंगे। राइट आंसर डी हो जाएंगे 16 का। 17 में पूछा गया है तिरछी कहानी के कहानीकार हैं। तो तिरछी कहानी के कहानीकार उदय प्रकाश हो जाएंगे। 17 का बी हो जाएंगे। 18 में पूछा गया है जूठन किस विद्या की रचना है। जूठन तो 18 का क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, आत्मकथा हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो निबंध हो जाएंगे, 19 का ए हो जाएंगे। 20 में पूछा गया है उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? 20 का बी हो जाएंगे, प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। राइट आंसर बी हो जाएंगे 20 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। तो आप सभी को पता होगा सिपाही की मां हो जाएंगे। इस बार सेंटअप एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। 21 का ए हो जाएंगे। 22 में है ज्ञानेंद्र पति की कविता है। तो यहाँ पे 22 का क्या हो जाएंगे? 22 का सी हो जाएंगे, ठीक है। 22 का सी हो जाएंगे यानी गांव का घर हो जाएंगे, ठीक है। ये पिछले दिन भी क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे, ज्ञानेंद्र पति की कविता, ठीक है। तो यहाँ पे गांव का घर हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है कि गांव का घर के लेखक कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 23 में पूछा गया है जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? जयशंकर प्रसाद जो कि छायावाद कवि थे, तो 23 का सी हो जाएंगे। 24 में पूछा गया है पुत्र वियोग किस प्रकार की कविता है? 24 का सी हो जाएंगे, शोक गीत हो जाएंगे। 25 में पूछा गया है उषा कविता के कवि है। तो उषा कविता के कवि कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 25 का ए हो जाएंगे, शमशेर बहादुर सी हो जाएंगे। 26 में पूछा गया है अकाल शब्द का विलोम है। अकाल का विलोम क्या हो जाएंगे? उल्टा क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, सुकाल हो जाएंगे, ठीक है। 26 का बी हो जाएंगे। 27 में है पूजा का विशेषण। पूजा शब्द का विशेषण क्या होंगे? 27 का ए हो जाएंगे, पूज्य हो जाएंगे। 28 में पूछा गया है तलवार शब्द का पर्यायवाची है। तलवार शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? तलवार का। 28 का बी हो जाएंगे, ठीक है, करवाल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची। ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएंगे बाबू? 29 का क्या हो जाएंगे? 29 का सी हो जाएंगे, ठीक है, अग्रजन्मा हो जाएंगे। 30 में पूछा गया है कि नूतन शब्द का विलोम यानी नूतन का उल्टा क्या हो जाएंगे? तो आप सभी को पता होगा कि पुरातन, पुरातन हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी में है इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। 30 में पूछा गया है नूतन शब्द का विलोम, तो इसका उल्टा क्या हो जाएंगे? पुरातन हो जाएंगे, इसलिए 30 का बी हो जाएंगे। चलिए 31 में चलते। 31 में पूछा गया है जिसका कोई साथ ना हो कहलाता है। जिसका कोई साथ ना हो वह क्या कहलाता है? तो अनाथ कहलाता है वो, ठीक है, अनाथ हम लोग बोलते हैं। सी हो जाएगा 31 का। चलिए 32 में पूछा गया है त्रिभुवन समास है। कौन सा समास है? 32 का सी हो जाएंगे, ठीक है, द्विगु समास हो जाएंगे। 33 में है सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हुई थी? तो आप सभी को पता होगा कि कार दुर्घटना में हुआ था, ठीक है, तो 33 का सी हो जाएंगे। 34 में पूछा गया है रेणुका किसकी रचना है? 34 का सी हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर का। 35 में पूछा गया है गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखे थे? 35 का बी हो जाएंगे, ठीक है, 3 हो जाएंगे। 36 में पूछा गया है कृति शब्द का विलोम है। कृति का विलोम क्या हो जाएंगे? अपकृति हो जाएंगे, अपकृति हो जाएंगे, ओके, सी हो जाएंगे 36 का। 37 में पूछा गया है अर्नय का पर्यायवाची। अर्नय का पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? तो विपिन हो जाएंगे, 37 का ए हो जाएंगे। 38 में पूछा गया है आप शब्द कौन सर्वनाम है? आप शब्द कौन सर्वनाम है? तो 38 का ए हो जाएंगे, ठीक है, पुरुषवाचक हो जाएंगे। 39 में है चराचर का संधि विच्छेद। चराचर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे? 39 का बी हो जाएंगे, चर प्लस अचर, चराचर हो जाएंगे। 40 में पूछा गया है परमौजस्वी का संधि विच्छेद। परमौजस्वी का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे इसका, ठीक है, परम प्लस ओजस्वी, परमौजस्वी हो जाएंगी। 41 में अन्वेषण कौन संधि है? अन्वेषण। 41 का ए हो जाएंगे, यन संधि हो जाएंगे, ओके, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 42 में पूछा गया है गजानन कौन समास है? गजानन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गजानन जो कि बहुव्रीहि समास है, तो 42 का ए हो जाएंगे। 43 में पूछा गया है यज्ञशाला कौन सा समास है? 43 का सी हो जाएंगे, तत्पुरुष समास हो जाएंगी। 44 रात दिन कौन समास है? तो आप लोगों को पता होगा कि रात दिन ये सब जितना भी है ये द्वंद्व समास है,
ठीक है। 44 का ए हो जाएंगे द्वंद्व समास। 45 में है इति श्री होना मुहावरे का अर्थ है। इति श्री होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएंगे? 45 का बी हो जाएंगे समाप्त होना। 46 में पूछा गया है तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ है। तलवे चाटना मतलब कि खुशामद करना, तो 46 का ए हो जाएंगे। 47 में है ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ है। 47 का क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, यानी जोर से कहना। ठीक है। 48 में पूछा गया है चक्रपाणी कौन समास है? तो चक्रपाणी, चक्रपाणी बहुव्रीहि समास हो जाएंगे। 48 का ए हो जाएंगे। 49 में पूछा गया है कमल नयन कौन समास है? कमल नयन 49 का सी हो जाएंगे, कर्मधारय हो जाएंगे। 50 में पूछा गया है प्रेम निमगन किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? 50 का ए हो जाएंगे, अधिकरण हो जाएंगे। 51 में पूछा गया है जगन्नाथ का संधि विच्छेद है। जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे? 51 का बी हो जाएंगे, जगत प्लस नाथ हो जाएंगे। 52 में है जगदीश का संधि विच्छेद। जगदीश का संधि विच्छेद 52 का क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, जगत प्लस ईश हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है पवित्र का संधि विच्छेद। आप लोग कमेंट में आंसर दे सकते हैं। 54 में पूछा गया है कि उच्च प्लस बास का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे? 54 का ए हो जाएंगे ऊत प्लस जो कि यहाँ पे सचवास हो जाएंगे। ओके, चलिए 55 में चलते। 55 में पूछा गया है बाणमय का संधि विच्छेद क्या होंगे? 55 का ए हो जाएंगे बाघ प्लस मय हो जाएंगे। 56 में उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएंगे? उत्कर्ष का विलोम 56 का क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। ठीक है, अपकर्ष हो जाएंगे। 57 में पूछा गया है कि नयन का संधि विच्छेद। नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे? ने प्लस अन, ने प्लस अन नयन हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे 57 का। 58 में है पुत्र का पर्यवाची। पुत्र का पर्यवाची क्या हो जाएंगे? बेटा हो जाएंगे, बी हो जाएंगे 58 का। 59 में पूछा गया है गीला का विलोम होगा। गीला का विलोम क्या होगा? इतना इजी क्वेश्चन है, सूखा हो जाएंगे, उल्टा पूछा गया है। चलिए 60 में पूछा गया है हाथ पैर मारना मुहावरे का अर्थ है। हाथ पैर मारना मुहावरे का अर्थ है जो कि काफी प्रयत्न करना। ठीक है, तो 60 का डी हो जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2021 के लिए हिंदी का मॉडल पेपर को समाप्त कर दिए हैं। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।